नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मेरे विचार से में। मेरे विचार से के इस एपिसोड में हम मिलेंगे रमन शर्मा जी से और उनके विचार को जानने की कोशिश करेंगे। रमन जी नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। बहुत धन्यवाद। आज जो एपिसोड है हमारा, उसका मुद्दा है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। रमन जी, जैसा कि आजकल आप देख रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पर लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं और उन बातों में वो किसी भी चीज़ पर बोलने से बाज नहीं आ रहे हैं, चाहे वो धर्म हो, चाहे जाति हो, चाहे वो किसी समाज विशेष पर उंगली उठाना हो, वो इसके नाम पर उसकी आड़ में कुछ भी बोले जा रहे हैं। अभी हाल ही का एक मुद्दा है स्वामी प्रसाद मौर्य जी का, जिन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बात मत कीजिए। जिन्होंने भी जो बयान दिया, आपको मेरे ख्याल से आप अवगत होंगे उससे, जो है उस पर क्या राय है आपकी? और मेरी राय ये है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी बेपेंदी के लोटे हैं। कभी वो बसपा में रहते हैं, फिर लुढ़कते हुए भाजपा में आ जाते हैं, फिर वहाँ से लुढ़क के सपा में चले जाते हैं। जो भी उनका स्टेटमेंट इस समय चल रहा है सोसाइटी में, वो पूरी तरह से भैया पॉलिटिकल इमेज को बरकरार रखने के लिए है। मैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी की पूरी बातों को पूरी तरह से खंडन करता हूँ। बताइए, हिंदू ग्रंथ है रामचरितमानस, आप बताइए हिंदू ग्रंथ है कि नहीं? जी जी, हिंदू ग्रंथ मानते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल, हमारा और आपका एक पवित्र ग्रंथ माना बिल्कुल जाता है। बिल्कुल, उनका भी है। उसको लिखने वाले रामचरितमानस जी को लिखने वाले तुलसीदास जी भी भगवान का रूप माने जाते हैं। हम लोग किताबों में देवी देवता देखते हैं, उसकी एक एक जो लाइनें लिखी हैं उसको हमारे लिए समझ लीजिए वो पूरी तरह से पवित्र होती हैं, मार्गदर्शन का काम करती है। बिल्कुल भाई, हमारे लिए वो मार्गदर्शन का काम करती हैं। और उसकी लाइन पर, रामचरितमानस जैसी किताब की लिखी हुई लाइन पर, आज इतने सालों के बाद जब स्वामी प्रसाद मौर्य जी का पूरा पॉलिटिकल जो कैरियर है वो डगमगा गया, तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी ऐसे स्टेटमेंट लेके आ रहे हैं। लेकिन अखिलेश जी तो उनका समर्थन कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि शायद इसी बयान के नाम पर वो अपने आप को फिर से सत्ता में ला कर स्थापित कर लेंगे। भाई, सत्ता स्थापित कहाँ कर पाएंगे? आप तो सत्ता भगवान की स्थापित करने देना। सत्ता तो आप भगवान का भी बागडोर जो है, जो भी किताबों में लिखा है उसको आप डगमगवा रहे हैं। तो भाई, जब भगवान पे आप उंगली उठा रहे हैं, उनकी बातों पे उंगली उठा रहे हैं, तो आपकी सत्ता बची कहाँ रहेगी? और आप सिर्फ एक ही धर्म को क्यों आड़े ले जाते हैं? बहुत सारे समाज में धर्म है, बहुत सारी किताबें लिखी हुई हैं, उनको मुद्दा बनाइए। देखिए, मैं मानता हूँ, इत्तेफाक रखता हूँ आपकी बात से कि आज से बहुत साल पहले रामचरितमानस लिखा गया। हो सकता है जिस समय वो लाइन लिखी गई हो उस समय वो ऐसा समाज रहा हो, ऐसा कुछ वहाँ पे दिखा होगा तुलसीदास जी को, जिसने तुलसीदास जी ने ये लाइन ऐड की। और आज के समाज में हो सकता हो उसकी यथार्थता ना हो, लेकिन हम फिर भी रामचरितमानस में लिखी हुई एक एक बात को पूरी तरह से सही मानते हैं। भाई, आप और भी मुद्दे हैं समाज में, उसको उठाइए। आप पेट की भूख को नहीं उठा रहे हैं, बच्चों की ये भी पढ़ाई तो को हो नहीं उठा सकता रहे हैं, है। कैरियर नहीं उठा रहे हैं। आप उस लाइन को मुद्दा बना के अपना 2024 को निखारना चाहते हैं। कुछ नहीं होगा मौर्य जी, हम तो जय श्री राम बोलने वाले हैं और जय श्री राम ही बोलेंगे। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप खुद सोच लीजिए। आपको क्या लगता है कि इस तरह के बयानबाजी करके जो है वो सपा को और अखिलेश यादव जी को फिर से सत्ता तक पहुंचा पाएंगे? भैया, सत्ता तक पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे नहीं पता, लेकिन भगवान उनके लिए सत्ता में जो रोड़ा डालेंगे, फिर वो पता है कि वो कहीं ना कहीं से ये चीज़ें गलत हैं और गलत का भगवान कभी साथ देते नहीं हैं। समाज में स्थिरता लाने की कोशिश करनी चाहिए, अस्थिरता कभी नहीं फैलाना चाहिए। और स्वामी प्रसाद मौर्य का ये बयान हमारे अच्छे समाज की पूरी तरह से नींव को खोखला करने पे लगा हुआ है। ये पार्टी को खोखला कर रहे हैं, ये समाज को खोखला कर रहे हैं और अपना कैरियर तो ये खोखला ऑलरेडी कर चुके हैं। आप डायरेक्ट आक्षेप लगा रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी ना, पर, जो है नहीं है। अभी आपने फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात की है, मैंने भी फ्रीडम ऑफ स्पीच को ही लेकर ये बात बोली है। और फ्रीडम ऑफ स्पीच तो हमको संविधान भी देता है, तो हम आक्षेप किसी पर नहीं लगा रहे हैं, हम सिर्फ गलत और सही की पहचान बता रहे हैं। मान लीजिए उनके समर्थक आपके ऊपर केस कर दें तो फिर क्या करेंगे आप? भगवान पे बोलने पर कोई केस नहीं होता लोगों पर, और अगर मैंने अपने विचार रखे तो उस पर केस, ये कैसे होगा? और अगर ऐसा होता भी होगा भैया, ताज से नहीं बोलेंगे। हाँ,